रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करें कि ऐसी जिम्मेदारी को लेकर जो शायद किसी और के हाथ लगनी चाहिए थी लेकिन किसी और के हाथ लग गई। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ पे कर रहे हैं यूपी चुनावों को लेकर, जिसमें सत्ता जमा चुकी थी योगी सरकार यानी कि भाजपा। यूपी में पूरा बोलबाला है योगी आदित्यनाथ का, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बोलबाले के साथ साथ बाकी जो यहाँ पर विपक्षी दल है उनके यहाँ फूट लगातार पड़ती हुई नजर आ रही है। फूट की शुरुआत तो तभी हो चुकी थी जब सपा के विधायक यानी कि अखिलेश यादव के घर की बहू, मुलायम की बहू अपर्णा यादव ने वो पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। फूट पड़ना तभी से शुरुआत हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि अपर्णा यादव को बहुत बड़ा एक पद मिल सकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो पाया और अभी तक उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिसपे लगातार प्रश्न उठते जा रहे हैं कि आखिरकार अपर्णा यादव को किस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन इस खबर में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिरकार यूपी बीजेपी में किस किस को जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर साफ साफ चेहरा श्रीकांत शर्मा का दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्रीकांत शर्मा ने अपनी जिंदगी में काफी मुकाम हासिल किए, काफी काम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी कहानी क्या है इसके पीछे की, वो आप इस रिपोर्ट में आखिरी तक जरूर जानिएगा। बता दें कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, लिहाजा श्रीकांत शर्मा के नाम को न लेकर न सिर्फ चर्चा होती रही बल्कि सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बीच पार्टी ने अध्यक्ष पद पर नाम को लेकर औपचारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। बता दें कि बीते दिन यूपी में ये चर्चा जोरों पर थी कि पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाल ली है। इसके बाद से लोगों ने सोशल मीडिया पर बधाई देना शुरू कर दिया। खास बात ये रही कि सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों ने विधायक और पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल थे। हालांकि शाम तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन श्रीकांत शर्मा के नाम की चर्चा सोमवार को की गई थी। वहीं श्रीकांत शर्मा के समर्थकों का कहना है कि घोषणा से पहले सोशल मीडिया पर इस जानकारी को लीक करना ठीक नहीं है। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे सकती है। इस बात की जानकारी आने के बाद योगी मंत्रिमंडल से हटाए गए मंत्रियों के नामों पर चर्चा होने लगी है। इसमें श्रीकांत शर्मा और डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। अगर बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के ट्रेंड पर नजर डालें तो पिछले कुछ साल से सफलता की कहानी लिखने वाली बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण तो विधानसभा चुनाव में ओबीसी चेहरे की जिम्मेदारी दी। यूपी में बीजेपी की सफलता का दौर 2014 से शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी ने 71 सीटें हासिल की, लेकिन यूपी में सड़कों पर संघर्ष करके बीजेपी को केंद्र में लाने वाली टीम का नेतृत्व किया था लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। इसके बाद 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सांसद ओबीसी केशव मौर्य को पार्टी ने प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी। यूपी में पार्टी के सत्ता में वापसी करने के बाद केशव मौर्य को इसका पुरस्कार मिला, लिहाजा उन्हें यूपी में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद 2019 में फिर लोकसभा का चुनाव आया। ब्राह्मण चेहरे और केंद्र में मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को यूपी की जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी को फिर बड़ी सफलता मिली। इसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव आया। यूपी ने ओबीसी चेहरे पर दांव लगाया और योगी सरकार ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सरकार से इस्तीफा दिलवाकर प्रदेश टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी। ऐसे में 2024 के चुनाव के लिए ब्राह्मण चेहरे की जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है, लेकिन सवाल यहाँ पर बार बार अपर्णा यादव को लेकर भी उठ रहा है। वही इस खबर में आपने जाना ही कि अपर्णा यादव को शायद ये जिम्मेदारियां मिल सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर श्रीकांत शर्मा को ये जिम्मेदारियां दी गई, जिसकी वजह से अपर्णा यादव थोड़ी टूट चुकी है। लेकिन अभी भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अपर्णा यादव को बहुत बड़ी जिम्मेदारी जल्द ही मिलती हुई नजर आएगी। भले ही किसी से भी उनके रिश्ते टूट गए हो, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि राजनीति अपनी तरफ है और परिवारवाद अपनी तरफ है, तो परिवार के साथ मेरा जो रिश्ता है वो हमेशा ही अटूट रहेगा। लेकिन राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी से बेहतर शिक्षक जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि अपर्णा यादव को किस तरीके का पद मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।